भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने 25 मिनट में 21 जगहों पर हमला किया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। मगर पाकिस्तान है कि आतंकवाद के प्रेम में वो किसी भी हद तक गिर सकता है। फिर जब उस पर उंगली उठती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसकी ताजा तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई है। इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल हुई। बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जनाजे में आंसू बहाए। पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके में आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई। इस जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ भी था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हाथ बांधे और आतंकियों की मौत के मातम में सर झुकाए नजर आए। पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के लिए ये दर्द उसकी असली पहचान दिलाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पहलगाम पर हमला जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की वापसी को कमजोर करने के मकसद से किया गया था। पहलगाम में हमला बहुत ही बर्बरतापूर्ण था, जिसमें पीड़ितों को करीब से और उनके परिवार के सामने सिर में गोली मारी गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद ये भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया गया। इन आतंकी ठिकानों को प्रामाणिक खुफिया जानकारी और सीमा पार आतंकवाद में आतंकियों के शामिल होने के आधार पर चुना गया। इस दौरान पाकिस्तान में किसी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तैयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, भारत पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस से निपटने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructure.